18 इयर्स के एज में जब इंडिया में वोटिंग भी 18 के बाद ही लीगली अलाउड होती है, एक बच्चा के लिए करियर या कॉलेज चूज करना इज लाइक अ मेरे को पर्सनली लगता है इट्स लाइक अ ब्लाइंड फोल्डेड बॉलिंग. We think education is equal to marks, which is a completely wrong perception. एजुकेशन इज़ अबाउट योर एंटायर पर्सनैलिटी बिल्डिंग. जब हम उस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं ना, इंटरनेट की क्या ब्यूटी है कि वो सिमिलर टॉपिक्स में हमें और पॉपअप वीडियो सिमिलर कंटेंट शो करने लगता है. आई वॉज जस्ट रीडिंग अ इंस्टाग्राम स्टोरी जहाँ किसने लिखा था MBA इज इक्वल टू माँ बाप पे एहसान. MBA फ्रॉम अब्रॉड और ISB IIMs. ISB IIMs, if you're able to crack it, go for it. So what do you think in today's ever evolving times where you don't know what will happen in the next 5 years, where AI is rapidly evolving, where freelancing, content creation, startups are growing, is MBA still relevant? Welcome viewers to yet another power-packed episode of Think Tank with Aman. According to a NCERT survey in 2023, 76% of students feel confused when they choose their career. And जब career confusion की बात आती है तो हम सबको एक गाइड चाहिए होता है. एक गाइड जो सिर्फ नॉलेज ना दे, सिर्फ ज्ञान ना दे, पर हमें सही रास्ता दिखाए. And today we are privileged and extremely grateful to have one such guide. A person who has been my dear friend, a big brother and a dear mentor to me. He is the director of Global Reach Siliguri and has helped thousands of students crack their dream universities. चाहे वो US, UK या इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, he is an absolute overseas education expert. A person जिन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन को कॉन्फिडेंस से बदला है और आज वो यहाँ पे है इस पॉडकास्ट में आप सभी व्यूअर्स और स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए. Let's welcome the man behind incredible success stories of students, Arun Bhaiya, to the show. Welcome Arun Bhaiya to the show. Thank you so much for doing this for me. It means the world to me. Thank you, Aman, for calling me. I have been following your podcast since episode 1 and I'm really excited to be here. Thank you. Thank you so much. So भैया चालू करते हैं. आपने 3 Idiots की मूवी देखी है क्या? बिल्कुल देखी और काफ़ी बार देखी है. हाँ. So I think that was one of the most iconic movies in our era. So उसमें एक डायलॉग है, जो बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. वो आई थिंक बहुत फेमस डायलॉग है. तो आज के ज़माने में जब यूट्यूब क्रिएटर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जैसे नए जॉब्स आ रहे हैं, तो वो पुराना थॉट जो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, हाउ डज अ स्टूडेंट डिसाइड what he or she likes doing in the schooling years? And one more question to that is ki what is the role of parents, teachers, counselors in that journey? Okay, number 1. First of all, I would say कि there is a lack of awareness in the sense कि हम सिर्फ सोचते हैं कि ये सब चीज़ दूसरे लोग कर रहे हैं या बड़े शहरों में हो रहा है, Tier 2 की सिटी के बच्चे नहीं कर सकते. वाई एम यूजिंग द वर्ड Tier 2 सिटी बिकॉज सिलीगुड़ी इज़ अ Tier 2 सिटी. तो हमें लगता है कि नहीं, ये सिर्फ बड़े शहरों के बच्चे करेंगे, बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे करेंगे, हमारे लिए नहीं है. बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि इंटरनेट हैज़ मेड थिंग्स क्वाइट एट द सेम लेवल. We all know how to use Facebook, we all know how to use Instagram, but we don't use that same technology, same internet for our benefit. In the sense, internet has given us n number of options where we can do as much as homework and research about our career options as any other student who is in a Delhi or in a Mumbai. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का भी इसमें कुछ रोल है कि पेरेंट्स को भी घर में वो कल्चर डेवलप करना चाहिए कि हम घर में करियर की बातें करें, ऑप्शंस की बातें करें. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. दूसरी ये बात है कि स्टूडेंट्स को भी ये रियलाइज़ करना होगा कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ फेसबुक में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड या लेटेस्ट क्लिप्स कैसे बन रहे हैं, रील्स कैसे बन रहे हैं, उसके लिए नहीं है. सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल. बट हाउ डज अ स्टूडेंट डिसाइड कि क्या करके मज़ा आ रहा है उसको, मतलब 9, 10, 11, 12 जब उस क्लास में होता है, तो हाउ डज अ स्टूडेंट डिसाइड? Okay, so let's say in my case, how I decided to become a career counselor. One thing that I firmly believe is traveling helps you. When you meet people from different backgrounds, different cultures, आपको अलग अलग चीज़ें पता होती है. मतलब
कितनी बार क्या होता है कि हमें ऑप्शंस पता ही नहीं कि हमारी लाइफ में ये भी हम कर सकते हैं या फिर ये भी करियर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं. Number two, we have to do a little bit of brainstorming in the sense, let's say I am interested on a particular topic, कुछ भी random topic, let's say स्कूल में या किसी भी सब्जेक्ट में हमने कुछ पढ़ा जो हमें लगता है कि हमें इसमें मज़ा आएगा, तो वी शुड स्टार्ट डूइंग रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. जब हम उस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं ना, इंटरनेट की क्या ब्यूटी है कि वो सिमिलर टॉपिक्स पे हमें और पॉपअप वीडियो सिमिलर कंटेंट शो करने लगता है. तो वंस वी स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स, हमें अलग अलग आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए चीज़ें पता चलती हैं. दैट इज़ हाउ ग्रेजुअली इट्स अ प्रोसेस. ये रातों रात कोई आपको जादू मंत्र या छू मंत्र करके, काफ़ी लोग बोलते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट करो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस. आई पर्सनली आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट. आई बिलीव इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे आपको रिगरसली कॉन्स्टेंटली चीज़ें समझनी होंगी, देखनी होंगी, एंड देन आइडेंटिफाई व्हाट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी. Very, very true. I remember, and I think careers change over time. You dream of becoming an astronaut, Yes. then an actuarial, then CA करना है, so it keeps changing over the years. It's a process. That's why I told you it's a process. So it's very important to keep absorbing the information around you and keep filtering it कि no, actually this is what I want to do. एक होता है infatuation कि मैंने एक पायलट को देखा तो मुझे भी पायलट ही बनना है. मैंने एक अच्छा लॉयर की मूवी देखी तो मुझे लॉयर ही, उसको हम infatuation बोलते हैं, जो एक टेम्पररी होता है. और पैशन इज समथिंग विच यू वांट टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू एक्चुअली वांट टू मेक अ प्रोफेशन आउट ऑफ इट. वेरी ट्रू. चलो, करियर काउंसलिंग से पहले हम लोग एक बात करते हैं. आजकल ये बहुत ट्रेंड में है. बोर्डिंग स्कूल्स हैज ऑलवेज बीन ऑन अ ट्रेंड, राइट? जी. एंड बहुत देखा जा रहा है कि स्पेशली रिच पेरेंट्स हु आर सुपर बिजी इन देयर ओन प्रोफेशनल लाइफ्स, जब उनके बच्चे क्लास 4, 6, 8 में आते हैं तभी वो बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं. What is your take? What are the pros and cons of studying in boarding schools? I'm glad you asked me these questions because over the last 2-3 months, a lot of parents have approached me, Arun, what should we do about it? So first of all, मेरा concept ये boarding school started or it still exists for people who are actually from a very very small town. Let's say हमारी बात करते हैं, let's say बीड़पाड़ा हो गया, मालदा हो गया, इस्लामपुर हो गया, which are actually very very small towns, जहाँ पे अभी भी क्वालिटी स्कूल्स बिल्कुल भी नहीं है. So those kind of parents sending to a boarding school in Siliguri or let's say sending anywhere else makes sense because they do not have the infrastructure even if the parents want. अब सिलीगुड़ी के पेरेंट्स पे आ जाते हैं, तो सिलीगुड़ी के पेरेंट्स के लिए आई वुड से इट्स अ चॉइस, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी ऑप्शन. सो सम पेरेंट्स का ये बोलना था कि वी आर टू बिजी टू गिव टाइम टू आवर चिल्ड्रेन, तो हम एटलीस्ट बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे तो वी नो कि हमारे बच्चे को जो परवरिश मिलनी चाहिए या जो कल्चर उसे सीखना चाहिए वो है. दूसरा ऑफकोर्स जो आपने रिच वर्ड यूज़ किया, अगेन बोर्डिंग स्कूल्स आर चार्जिंग यू अ बॉम्ब. I mean, few boarding schools are charging you upper of 15 lakh rupees per annum, which is more expensive than some of the top universities that I work with. So yes, that is how it is. Boarding school, I would say कि yes, it is important for tier 3, tier 4 city students जहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है. पर प्लेसेस लाइक सिलीगुड़ी इट मे नॉट बी अ मैंडेटरी ऑप्शन. रादर मेरा इसका पर्सपेक्टिव ये है, क्योंकि मेरी खुद की भी एक छोटी बेटी है, आई पर्सनली बिलीव कि उसको घर पे रखना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ टुडे सिलीगुड़ी में 12th के बाद ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें उसे 12th के बाद शायद भेजना ही पड़ेगा. दूसरी बात, अभी वो हमारे साथ घर में रहेगी तो दैट इज़ हाउ आई गेट अ टाइम टू स्पेंड टाइम विथ हर, टीच हर अबाउट फैमिली वैल्यूज़, हमारे कल्चर्स. Otherwise, what happens is when she goes to a boarding school, she would only be coming on a holiday. बहुत लिमिटेड टाइम रहेगा. तो अगेन इट डिफर्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, सो दैट्स माय वर्जन. क्या मम्मी पापा अपने आप को खुद फ्री करने के लिए भेजना चाहते हैं कि जैसे छुटकारा पा गया कि हाँ? बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, काफ़ी हद तक हाँ. नॉट, आई वुड नॉट से कि आई कैन नॉट बी जेनरिक, इन नॉट इन ऑल केसेस बट इन फ्यू केसेस जो मैंने पर्सनली हैंडल किए हैं, हाँ. बिकॉज पेरेंट्स की पर्सनल कमिटमेंट्स है, पार्टीज़ हैं एंड बिजनेस कमिटमेंट्स है, ट्रैवलिंग है. बट अदरवाइज, बट आई स्टिल फील एज अ पेरेंट कि ये हमारी ड्यूटी है अपने बच्चों को टाइम देना और उनको बड़ा करना, रादर देन वो जिम्मेदारी हम किसी और को दे दे ये अज्यूम करके कि बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे हमारा बच्चा अच्छा होगा. क्या गारंटी कि वहाँ बच्चा है. मैं आई स्टडीड इन मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड, न्यू दिल्ली. आई डिड माई +2 फ्रॉम देयर. And I see all kinds of things happening in the hostels. I'm sure even you have been a part of a hostel life. So we cannot assume कि by default अगर hostel जाएगा तो ही हमारा बच्चा अच्छा होगा. I have done counseling of so many brilliant students who have done schooling from Kendra Vidyalaya, who have done from very normal schools, but they are doing exceedingly well in their careers.
सो प्रोफेशनल करियर हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे डिपेंड करता है एंड स्कूल इज मोर अबाउट बेसिक फाउंडेशंस. सो वी मे नॉट हैव अ very fancy school. A basic school with basic teaching, with basic discipline should be good enough. आई थिंक वन प्रो इज कि स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट अर्ली ऑन इन देयर लाइफ. एंड एक जो मेरे को कौन लगता है, जो मेजर कौन है, कि वो एक फैमिली डिस्कनेक्ट होता है. मतलब कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई पर्सनल ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स हु हैव स्टडीड फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल्स. तो वो फैमिली डिस्कनेक्ट होता नहीं है. वेन एवर दे कम लेटर ऑन इन देयर लाइफ बैक टू देयर फैमिली, they are not able to gel well with their families. You are absolutely correct, Aman bhai. And one more important part in today's world where we have so many distractions, social media. मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर हम बच्चों के साथ पहला उनके एज के 17-18 ईयर्स या 15 ईयर्स तक अगर हम एज अ फैमिली उनसे अगर इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं या उनको क्लोजली हम अपने साथ अटैच नहीं करते हैं, एट अ लेटर स्टेज हम कुछ भी कर ले वो उनके हमारे साथ कनेक्शन नहीं होगी. स्पेशली इन टूडेज डिजिटल एरा वेयर वी हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस. सो मोर देन देयर प्रोफेशनल करियर्स और इंडिपेंडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाना, उनको अच्छे मॉरल वैल्यूज़ देना, उनको अच्छी एथिकल वैल्यूज़ देना. वो घर में मम्मी पापा दादा दादी के अलावा कोई भी और नहीं दे सकता. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. चलो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड करियर काउंसलिंग. सो अभी वी हैव सीन कि 12th के बाद इज़ अ वेरी 12th तक तो स्कूलिंग होती है. 12th के बाद एक बच्चा, एक माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि 12th के बाद क्या. 18 ईयर्स के एज में जब इंडिया में वोटिंग भी 18 के बाद ही लीगली अलाउड होती है, एक बच्चा के लिए करियर या कॉलेज चूज करना इज लाइक मेरे को पर्सनली लगता है इट्स लाइक अ ब्लाइंड फोल्डेड बॉलिंग. यस, इतना बड़ा डिसीजन एट सच अ वेरी वेरी यंग एज इज वेरी डिफिकल्ट. सो नॉट फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू या फिर फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, how do students who have just given their board examinations decide on careers, professions, colleges? This is exactly the reason why I became a career counselor. I mean, I was telling you earlier as well. I was a student at Don Bosco School, Siliguri till 10th. 11th, 12th, I was in Modern Barakhamba. Then 1 year I dropped. I was in Kota, Rajasthan. Did my computer science engineering from Bangalore. Worked with TCS Pune. Worked in Japan with Nissan Automobiles. Then went to University of Manchester for masters. So once I completed my masters at University of Manchester, I realized कि यार मैं इतना कुछ पहुंच गया पर randomly पहुंच गया. There is a no fixed plan कि मुझे ये चीज़ करना है या this is my destination. This is what I want. That was the time I realized कि Siliguri में we have so many good students. And Siliguri has got amazing schooling culture. I mean, we have really good schooling. But we do not have anybody to guide us. उनका बेटे का 96% आया था, वो SRCC में एडमिशन लिया था, तुम ले लो. तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, PCM ले लो. या फिर तुमको मेडिकल करना है तो बाय डिफॉल्ट PCB लोगे या MBBS. सो दैट इज हाउ करियर काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पेशली इन टूडेज एरा, earlier it was just generic degrees, be it a CA or a computer science engineering. Now we have a lot of specialized courses. So career counseling that is how very very important. And majority of the students 18th के एज में पॉसिबल नहीं है ये फिगर आउट करना कि उनके लिए क्या सही है या क्या गलत है. एंड पेरेंट्स की भी गलती नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज. So again, it may not be possible for every parent or a student to have a career counseling, but I would at least recommend them to go to the university websites, check out the courses they are offering, check out the curriculum they are offering. Don't judge just by the university name. Let's say university A है तो by default उसके सब courses ही अच्छे होंगे या by default उनके सब faculties अच्छे होंगे. I'm really sad to say that majority of my good students who come to me don't even look at the university websites. उनको मैं पूछूंगा कि इस यूनिवर्सिटी जो आपने अभी नाम बताया, आपको क्या पता है कि आपने जो बताया उससे रिलेटेड वहाँ पे 5 कोर्सेज अवेलेबल है. दे आर लाइक नहीं, they just listen to what their peers said या टीचर ने किसी ने बोला. So this is how we have to change. Even if you don't do career counseling, at least spend some time on the internet, go through different university websites, check the careers, courses offered, check the curriculum, what they are teaching, check the faculty profile. At least this is the basic thing we should do for a decision making. And what is your take on, मैं ऐसे बोला कि you also took a gap year. Yes. इंडिया में हमेशा से बहुत लंबे समय तक, आई थिंक नाउ इट इज नॉट, बट गैप ईयर को एक टैबू की तरह देखा जाता था. जी. आई ऑनेस्टली डोंट फील, एंड टुडे आज के ज़माने में व्हेन कंपनीज लुक एट CVs और रेज्यूमेज, दे डोंट सी गैप ईयर एज एन, दे सी रादर गैप ईयर एज एन एक्सप्लोरेशन पीरियड कि हाँ दैट पर्सन इज अवेयर कि उसको टाइम चाहिए टू फिगर आउट व्हाट ही और शी एक्चुअली वांट्स. सो व्हाट इज योर टेक ऑन गैप ईयर? So exactly, so why I took a gap year?
So after my 12th, I did a decent score. JEE score was decent. I got into telecommunication engineering, but I was not sure whether I want to take up telecommunication engineering or not, because I wanted to be a software engineer and I was very good with codings. So I took 1 year gap. Of course, one, to prepare for JEE entrance. Another thing was I wanted to reassure myself कि whether I want to do it or not. And I was blessed. My parents had full support. कि Arun, even if you decide कि तुम्हें engineering नहीं करनी, you want to change your career after 1 year, it's totally fine. And I have a lot of students in metro cities. I mean, जिनकी मैं अभी काउंसलिंग कर रहा हूँ, वो जानबूझ के 1 साल का ड्रॉप लेते हैं. Literally, they visit universities, be it India or be it abroad. They literally go to the universities. I arrange their trips. They go check out the faculty, check out the infrastructure, and then take a call. So I have a brilliant student who was confused कि मैं economics पढूं या psychology पढूं. So I arranged her visits in different universities in UK and Australia. She visited those campus, met those faculties, and then she decided that she wanted to go for psychology. Amazing. So gap year should not be a very big issue, provided you have a genuine reason for it. नॉट जस्ट कि सबने बोला इसलिए 1 साल बाद कुछ जादू मंत्र हो जाएगा, हम इस साल हमारा इंटरेस्ट नहीं निकला, अगले साल हम टॉपर बन जाएंगे. नो, इट डजंट हैपन दैट वे. वेरी ट्रू. सो इट्स शुड बी मोर अबाउट आइडेंटिफाइंग कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू. अब एक जो क्वेश्चन अभी आ रहा है, डिग्री वर्सेस स्किल्स. तो अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू लिंक्डइन और एक DU के स्टूडेंट था फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस, हंसराज से. शी मेंशन्ड दैट शी हैज़ 50 सर्टिफिकेट्स and a reputed degree from Delhi University, and she applied to I think 50 to 60 companies, and none of them offered her the internship. Yes. I think there is something that is wrong in today's Indian education system. Where have we lost, or what do you think, what is missing in today's education system? The best way I can say is we think education is equal to marks, which is a completely wrong perception. Education is about your entire personality building, grooming. In the sense, इंटेलेक्चुअली आपको स्मार्ट बनना है, अलॉन्ग विथ योर एजुकेशन. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्किल्स, लोगों के साथ नेटवर्किंग कैसे करना है, साथ में एज ए टीम ग्रुप में कैसे काम करना है. सो पीपल इन इंडिया हैव डिग्रीज बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल. So that is the biggest challenge we are facing in our country, and most of the universities have not updated their curriculum as per the latest industry requirements. सो वी हैव डिग्रीज जो हमने सिलेबस ऐसा कुछ पढ़ रखा है कि हमने 90% लाया, पर वो जो हमने पढ़ा वो किसी काम का ही नहीं है. सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग. कि आज से 20 साल पहले क्या था ना कि सिर्फ डिग्री के बलबूते पे मुझे जॉब मिल जाती थी या मुझे काम मिल जाता था. स्किल्स वर नॉट इंपॉर्टेंट. अच्छा आप सीए हो, आपको ये मिल गई, बट थिंग्स हैव कंप्लीटली डिसरप्टेड. आई हैव नोन माई स्टूडेंट्स हु आर रियली वेरी वेरी मीडियोकर स्टूडेंट्स, और शायद किसी ने डिग्री भी ड्रॉप कर दी, बट दे आर बीइंग हायर्ड विद बिग कंपनीज बिकॉज ऑफ देयर स्किल सेट. सो लेट्स से आज के दिन AI है, नॉट नेसेसरी कि आपको AI की ऑफिशियल डिग्री होगी देन ओनली यू विल बी हायर्ड. इफ यू हैव डन सफिशिएंट सर्टिफिकेशंस ऑन AI, इफ यू हैव डन हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स ऑन AI, एनी गुड कंपनी विल हायर यू. 100%. यस. आई थिंक अभी मैं पढ़ रहा था कि only 10% of Indian graduates are eligible for a skilled job. Yes. And we may all laugh about it, but that's a very, very scary number to think. When we think if only 10% of graduates, so 90% कोई भगदड़ में फंसे हैं जहाँ उन्हें कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा है. हाँ. So that is a very, very scary thing that we are. Very scary thing. So we really need to really need to work on our education system. The government is working very hard, but we have such a big geography. Things take a lot of time to implement at the ground level. So the most important that I told you, education is not just about marks. We have to look at entire personality building in every sense. All the big companies that hire you, they expect you to work in a team. They don't expect कि आप अकेले काम करोगे. The people do not have communication skills among team members. People don't know how to work with people from different cultures. So ये सब, this all things should be a part of your education curriculum. So one more thing, I think doing a lot of internships, hands-on projects, building small businesses, all this should be part of the curriculum ताकि उसको real world industry connects मिले जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं. That is exactly what I'm trying to say. जैसे हम as a counselor, people ask me to compare between CBSE और IB board. This is where the difference comes. IB board चीज़ें सेम पढ़ा रहे हैं लेकिन अप्रोच इज डिफरेंट. एक मैंने आपको बुक खोल के बोला कि A+B=C, आपने कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया, और एक हो गया कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया on a video, in a video format, or physically I'm showing it to you. So you'll have a better recollect memory and you'll be able to implement. So it's about implementation of your knowledge.
So whatever you're saying is actually the way the education should be. It should be in a very practical way so that students are able to connect being what is being told and what is being taught, and they're able to implement it when it comes to the real life. I think application is the true word that Yes, students have to learn. application of knowledge, implementation of knowledge is more important. मैं जैसे मैनचेस्टर में पढ़ा हूँ, we could carry calculators, we could carry our books during the exams. It was open book exam. They don't see कि आपने बुक से क्या लिखा, they see कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आपका पर्सपेक्टिव क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. नॉट नेसेसरी कि A+B इज इक्वल टू C, B+A इज इक्वल टू ऑल्सो C, और C+B इज इक्वल टू A हो सकता है. सो हमारे यहाँ बाय डिफॉल्ट है कि A इज इक्वल टू एप्पल. हमारे बचपन से ये सिखाया गया कि A इक्वल टू एप्पल. हम कभी सोचते नहीं कि A इक्वल टू एंड भी हम बोले. दैट इज हाउ इट इज. काफ़ी ट्रू. एक और जो स्केरी पार्ट है विथ रेस्पेक्ट टू एजुकेशन, दैट इज़ विथ रेस्पेक्ट टू IITs एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस. सो आई वाज रीडिंग अ स्टैट समवेयर and I think 20 lakh students, 18 to 20 lakh students are appearing for the medical examinations, and आपका 14 to 15 lakh students are appearing for the G examination, G entrance examinations. And IITs have only 17,000 seats as far as I remember. Yes. So this comes calculation करने से 0.12% आ रहा था. जी. And so many students are taking up this without, at a young age of now even class 8. मतलब I have seen coaching centers class 8 से कोचिंग कर रहे हैं कि you can become a doctor. Yes. जब बच्चा का ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ है कि उसको एक्चुअली करना है. सो इज दिस रेस कंप्लीटली मैड? ये पागलपन तो कैसे ठीक किया जा सकता है, एंड इज इट राइट टू डू इन द डायरेक्शन? देखो, पहली बात तो JEE नीट का सबसे बड़ा, आई मीन आई शुड नॉट बी से, आई डोंट नो वेदर टू से ऑन, कोचिंग सेंटर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है. द वे दे हैव मार्केटेड इट. इवन अगर कोई बच्चा 10th के बाद फेल होके भी जाता है, लेट्स से 45%, उनको भी वो ये सपना दिखा देंगे कि भाई हम तुम्हें प्रिपेयर करके IIT निकलवा देंगे. दे आर नॉट ऑनेस्ट विद देयर काउंसलिंग, बिकॉज यू नो द कोचिंग फीस इज बॉम्ब. For 2 years of coaching, they charge you over 2 lakh rupees. So it's a business for them. They'll put up hoardings everywhere. They sell the dreams. They sell dreams. So होता क्या ना, again during counseling I know, sir मुझे IIT जाना है. People say me, अच्छा आपको IIT में which stream you want to do? Sir मुझे नहीं पता. अच्छा which IIT you're targeting? You're targeting Mumbai, you're targeting Kharagpur. Sir नहीं पता. Sir IIT जाना है. So that is why it's lack of awareness, lack of knowledge. Again मैं बोलूँगा कि देखिए, being honest with you, don't blame the situation. हम आसपास की चीज़ों को नहीं बदल सकते, बट हम खुद को बदल सकते हैं. एंड खुद को बदलने का सबसे बेस्ट तरीका, यूज़ द टेक्नोलॉजी दैट इज़ इन योर हैंड्स. आज के दिन मोबाइल फोन इज़ एज गुड एज योर यूजिंग योर लैपटॉप. So last night itself, when I was doing my research for a student, I mean, I was doing a homework for what is the difference between PR or citizenship. So आज के दिन अगर आप ChatGPT या Google ढंग से यूज़ करो, आपको किसी को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है. आपके मन में कुछ भी क्वेरी आता है, go to the internet, go to the AI, put your question, automatically you will get all the answers. So आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं मुझे पता नहीं था, ठीक है. So do you expect कि भगवान आपको आके ऊपर से कोई बताएगा? या it's not possible कि हर चीज़ आपको कोई ना कोई आके बताए. Personally, I feel कि there should be some kind of screening या pre-aptitude test that should be made compulsory for anyone who is appearing. उससे क्या होता है, एक थोड़ा सा, मतलब it is very difficult to say कि एक 20% का बच्चा एक IIT, there might be 1 or 2 cases, बट उसके लिए वी कैन नॉट हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्रीम्स बीइंग सोल्ड. देखो, बीइंग ऑनेस्ट, गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर ही रही है. इन द सेंस अर्लियर दे यूज्ड टू गिव n नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. बच्चे 5 साल 10 साल भी ड्रॉप कर सकते थे. गवर्नमेंट ने अब शायद न्यू रूल ला दिया कि दे कैन नॉट अपेयर फॉर मोर देन 2 times और 3 times. तो गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट. नाउ गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप स्टूडेंट्स कि नहीं हम इतने बच्चों को ही एंट्रेंस एग्जाम देने देंगे, इतने बच्चों को एग्जाम नहीं. तो दैट इज गवर्नमेंट की पॉसिबल नहीं है. इट इज़ अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स. एंड गुड न्यूज़ इज, again, the new generation parents, especially from metro cities or from tier 2 cities who are well traveled, who are well educated, are not insisting कि मेरे बच्चे को JEE ही करना है. They are like, ठीक है, मेरा बच्चा JEE एक बार कोशिश करके दिखेगा. If not, we always have a plan B or a plan C. That is how it should be. The main problem is when we do not have a plan B or plan C. Entrance exam देने में कोई problem नहीं है, but it should not be your only plan. Very true, very true. Now, चलो आपके स्पेशल फील्ड में आते हैं, विच इज़ फॉरेन एजुकेशन एंड ग्लोबल एजुकेशन. Yes. आई विल स्टार्ट विथ समथिंग विच, तो एक ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है कि मेरा बच्चा फॉरेन से पढ़ के आया है. इज इट अ स्ट्रैटेजी, इज इट अ स्टेटस सिंबल? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Very good question. Again, it differs from family to family.
देर आर सर्टन काइंड ऑफ फैमिलीज, स्पेशली आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, बिजनेस फैमिलीज, जिनके रहते हैं कि मेरे बच्चे एक बार जाके एक्सपोजर लेके आए, दुनिया देख के आए, दे कम बैक टू फैमिली वैल्यू। एक की ठीक है, एक CV में पोर्टफोलियो में ऐड हो गया कि मेरा बच्चा फॉरेन रिटर्न है। दूसरा ये भी रहता है कि बच्चा बाहर जाके तो थोड़ा कितना भी आपका परसेप्शन, योर एक्सपोजर चेंजेस। दिस इज वन सेट ऑफ पेरेंट्स। द अदर सेट ऑफ पेरेंट्स, जो मेजॉरिटी, आई एम टॉकिंग ऑफ फ्रॉम सिलीगुड़ी बेल्ट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो फॉर मेकिंग अ करियर एंड स्टे देयर लॉन्ग टर्म. So there are two set of parents, but majority of my clients are जो वहाँ जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली हु आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, दे आर गोइंग ऑन एजुकेशन लोन. उनको ये लगता है कि हम इंडिया में भी जॉब करेंगे तो शायद ज़िंदगी भर घसते रह जाएंगे, बट वी कैन ग्रो अप टू अ सर्टेन लिमिट. उससे बढ़िया कि हम एक रिस्क लें, हम बाहर चले जाएं, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, बट अगर हम क्लिक हो गए, अगर हमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, देन इट विल बी वर्थ टेकिंग द रिस्क. So what if you have to put it in top 2-3 differences between an Indian education and an foreign education? So both at the bachelor and master's level, but what are the prima facie 2-3 major differences between both? The most basic difference is the curriculum. I don't say Indian curriculum is not it's not good. It is good, but it is good only in very, very limited number of institutions. Majority of the institutions are just giving you degrees for the heck of giving it. So overseas, again, not by default all universities, not by default all the, but majority of them are very particular about the curriculum. Last week also I was traveling, I visited about 15 universities in Dubai. They update their curriculum almost every year. They interact with industry people कि आपकी कंपनी में अगर हम बच्चे भेजते तो what are the requirements. So they update the curriculum as per. Exam patterns are totally different. यहाँ पे what happens is exam is always on the basis of कि you have to go and write for 2 hours or 3 hours. या अगर बच्चे को फीवर हो गया या बच्चा बीमार हो गया तो his entire assessment is gone. Overseas, they assess you on in the basis of PPTs. They assess you on how well you have performed or interacted in a group. ये एक दूसरा difference है. Third difference है कि again, unlike India, overseas में majority of the countries allow you to do a part-time job. तो बच्चे day one से they know how to make a CV. They know how to apply for a job. They know how to crack an interview. Because they work part-time, they know how to work in a small setup is, and those networking, those experience, those confidence helps them in a later stage. हमारे यहाँ फाइनल सेमेस्टर में हमें रियलाइज होता है अरे कंपनी आने वाली है, कैंपस प्लेसमेंट से CV कोई मुझे को कॉपी पेस्ट करने के लिए दे दो. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. आई थिंक पूरा जो आप बोल रहे हो करिकुलम ड्रिवन है, मतलब Very important. वे द करिकुलम इज बीइंग डिलीवर्ड हेयर, बस वो लास्ट में वो एक पीस ऑफ पेपर लेके आपका हो गया और वहाँ पे आपको 3 साल वो पूरा ग्रूम किया जाता है विद एक्सपीरियंस. Internships are very important overseas. I mean, they value a lot of internships. They don't believe in the concept of classroom teaching. In the sense, हमारे यहाँ majority of the colleges में be it undergrad or be it MBA degree, they teach you for almost 4 to 5 days in a week and a minimum of 6 hours in a day in a classroom. Overseas, on an average, they teach you about 20 to 25 hours in a week. So the rest of the remaining time is for 2 reasons. एक, आप पार्ट टाइम जॉब करो खुद, बिकॉज यू आर 18 प्लस, यू आर एडल्ट, अपने खर्चे खुद उठाना सीखो, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो. सेकेंड इज फ्री टाइम टू डू रिसर्च. आपको जो क्लास में कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे उस पर आप रिसर्च कीजिए एंड टेक आउट योर ओन एनालिसिस. द बेस्ट वे आई ऑलवेज से इज, हमारे यहाँ जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट में लैब में जाने के पहले हमें रिजल्ट पता होता है. तो वी डोंट डू एक्सपेरिमेंट, वी जस्ट डू द वेरिफिकेशन कि हमें पता था आउटपुट ये आना है, पर हमने जाके वेरीफाई किया कि ये हुआ या नहीं हुआ. बट इन ओवरसीज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट द आउटकम वुड बी. सो यू एक्चुअली गो एंड डू द एक्सपेरिमेंट. वो रिस्क लेने का एपिटाइट बहुत रिस्क लेने का एपिटाइट हो जाता है. यू एक्चुअली गो विद कंप्लीट अनसर्टेनिटी कि क्या आउटपुट होगा मुझे भी नहीं पता. सो द अप्रोच कंप्लीटली चेंजेस. पर हैविंग सेड ऑल दिस, एक इंडियन फॉरेन एजुकेशन इज एज इक्वल टू आई थिंक बजट अगर हम लोग करेंगे तो एक अरेंज मैरिज का, शादी का जितना खर्चा होता है मोटा मोटी आप बराबर पकड़ सकते हो. Being honest with you again, because मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, we have options for everybody. मतलब we in the sense we have to pick up. So whenever we're talking about overseas education, we need to identify 3 major things, or let's say 4 major things. Number 1, which country we want to target. Number 2, which degree we want to pursue. Number 3, which university we want to pursue. तो ये 3 के हिसाब से 4th important parameter is what is our budget. अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट बोलूँगा कि मुझे आईवी लीग में ही जाना है,
मेरा बजट नहीं है, या फिर आईवी में मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए तो बात अलग है. इफ so again I have all kinds of parents. Some parents come with an open mind. So we have this kind of budget, this is what we're looking for. We always have solutions. Trust me, even with a budget of 10 lakh rupees per year, you can go for overseas education. But you have to be realistic कि हमारे बजट के हिसाब से हमें क्या ऑप्शन मिल सकते हैं एंड उसमें हमें क्या बेस्ट मिल सकता है. सो इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. येस इट इज़ एक्सपेंसिव इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर कि मुझे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जाना है या मुझे पर्टिकुलर कंट्री जाना है. If you're open to, let's say, आज के दिन I was again talk about Dubai, or let's say if you talk about Malaysia, it is almost a little expensive than India, but in the long term the ROI would be much higher because while studying you can do part-time jobs, so you can make your own cost of living. Job करते, once you complete your degree you can get a good job with a the minimum threshold salary in India for TCS or Infosys could be about 5 to 6 lakh rupees per annum. In most of these developed countries, the threshold, the minimum cut-off salary would be at least 15 to 20 lakh rupees per annum. So that is how the difference comes. And what is your take on education loan? Matlab, that is one of the scariest things parents do and parents take. So what do you think about education loans? Sometimes I know, like having studied from ISB and most of my friends having taken education loans, it is a very, very scary part because it takes years and years to repay that amount. So let's talk about the beauty of education loan. What is the beauty of education? Education loan helps any person, even a middle class person. Again, I've helped students, literally एक एक पैसा जोड़ के उन्होंने जमा किया. तो एजुकेशन लोन की ब्यूटी ये है कि एक तो एजुकेशन लोन से आपके सपने आप पूरे कर सकते हो. इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर. नंबर 2 ब्यूटी ऑफ एजुकेशन लोन इज कि द EMI स्टार्ट्स आफ्टर यू फिनिश योर स्टडीज, अनलाइक अदर लोन्स विच जहाँ पे आपकी EMI नेक्स्ट मंथ ही शुरू हो जाती है. इवन द मोरेटोरियम इज देयर, यू कैन इवन post 6 months or post 1 year after your graduation. हाँ, you can also start. देखो, ऑफ कोर्स लाइफ में कभी तो रिस्क लेना ही पड़ेगा. 100% सेफ. आइदर आप कंफर्ट जोन में रहो, जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो, या फिर आप एजुकेशन लोन लो, रिस्क लो. हाँ, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने बजट के हिसाब से यू आइडेंटिफाई द राइट कोर्स, द राइट यूनिवर्सिटी एंड यू कैन डू इट. इन मेजॉरिटी ऑफ माई केसेस मिडिल क्लास के बच्चे दे गो थ्रू एजुकेशन लोन एंड 99% ऑफ माई स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर देयर एजुकेशन लोन प्रोवाइडेड दे पिक अप द राइट कंट्री. व्हाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन द राइट कंट्री बार बार? क्योंकि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अलाउ है या नहीं है, वहाँ फुल टाइम जॉब अलाउड है या नहीं है. PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है द मोमेंट यू फिनिश योर स्टडीज विद इन 30 days you have to leave the country. So if you're going to an education loan with that kind of country, you will surely suffer. But if you're going to a country who give you PSW for let's say 2 years and 3 years, मतलब वो कंट्रीज आप आराम से सेफ आप एजुकेशन लोन लेके जा सकते हो. एंड 99% केसेस में आपका एजुकेशन लोन इजीली यू कैन मैनेज विदाउट बीइंग. इनफैक्ट अनदर ब्यूटी ऑफ एजुकेशन लोन इज लेट्स से द 2 components ऑफ ओवरसीज एजुकेशन. वन इज TF, ट्यूशन फीस जो आप यूनिवर्सिटी को पे करते हो. द अदर कॉम्पोनेंट इज COL, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसको हम बोलते हैं फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रैवल. तो आप लिटरली बिना सपोर्ट पेरेंट्स के आप अपनी स्टडीज कर सकते हो. हाउ? ट्यूशन फीस आपकी पे हो गई थ्रू एजुकेशन लोन. एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इनिशियली मम्मी पापा ने 2-3 महीने की फंडिंग कर दी. वंस यू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब यू कैन इजीली मैनेज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग. कॉस्ट ऑफ लिविंग आपने अपने बलबूते पे 3 साल 4 साल कर ली. उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जब आपको मिला, आपको फुल टाइम जॉब मिल गया. एंड देन यू कैन रीपे द एजुकेशन. यानी कि दिस इज अनदर ब्यूटी. सो इट डिपेंड्स हम बच्चा किस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखता है. तो बच्चा इंडिपेंडेंटली अपनी खुद की पढ़ाई खुद टोटल फंडिंग भी कर सकता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आई वॉज वॉचिंग अ पॉडकास्ट एंड इसमें MBA के बारे में बहुत वो आता. MBA हैज़ टू, मतलब आई वॉज जस्ट रीडिंग अ इंस्टाग्राम स्टोरी जहाँ किसने लिखा था MBA इज इक्वल टू माँ बाप पे एहसान, फुल फॉर्म ऑफ MBA. आई फाउंड इट वेरी पर्टिकुलर एंड समटाइम्स रेलिवेंट ऑल्सो. सो वट डू यू थिंक इन टूडेज एवर इवॉल्विंग times and ever evolving, where you don't know what will happen in the next 5 years, where AI is rapidly evolving, where freelancing, content creation, startups are growing, is MBA still relevant? Let me talk some funny things about MBA. Majority of my clients, they do not know the full form of MBA, number 1. Number 2, majority of my clients do not know it's a PG, post graduation degree.
अरुण जी मेरा बेटा क्लास 8 में है, उसको MBA करना है तो सर 10th-12th का क्या, वो तो हो जाएगा, MBA करना है। सर MBA क्यों करना है? MBA करने से ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा ऑफिस मिलेगा, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। सो MBA इज ओवर हाइप्ड इन इंडिया, इट्स अ बबल। And again, if you are smart enough, go to Google. More majority of the universities are minting money through MBA. उनकी सबसे highest tuition fees हमेशा MBA की होती है. Even an average college in India will charge you at least 10 to 12 lakh rupees for an MBA. True. Very true. So MBA is actually, it makes sense for people who have worked for at least 3 to 4 years in an industry. उसके बाद दो चीज़ के लिए MBA कर सकते हैं। एक, उनको प्रोफेशनल करियर ग्रोथ चाहिए तो दे डू एन MBA, या फिर दे वांट अ करियर चेंज। लेट्स से मैं इंजीनियर हूँ, मैं 5 साल से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा ना, आई वांट टू गेट इनटू अ मैनेजमेंट फील्ड, तो मैंने एक जेनरिक MBA कर लिया, कोई पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन इन MBA कर लिया। द ब्यूटी ऑफ MBA इज एनीबडी कैन डू इट, इवन अ पर्सन, अ डॉक्टर कैन डू इट, इवन अ डेंटिस्ट कैन डू इट, इवन एन इंजीनियर कैन डू इट। Very true. So MBA is a generic degree for anybody. So I personally feel that MBA should not be by default after bachelor's. I will recommend कि कम से कम दो, इसलिए majority of the good international universities they ask you for 2 to 3 years of corporate work experience before doing an MBA. So MBA is overhyped in India. मुझे somehow लगता है कि ये ground reality कि MBA future में it will give us a tough time. The kind of investments we make in MBA, 2 साल की ट्यूशन फीस, लेट्स अज्यूम इट विल बी अ मिनिमम 12 to 15 लाख रुपीज, एंड 2 years of cost of living मतलब खाना पीना, हॉस्टल विल कॉस्ट यू अनदर 10 lakh rupees. So minimum you are investing 25 to 30 lakh rupees. I'm using the word lower limit. So उसके बाद भी उस हिसाब से जॉब प्रॉस्पेक्ट्स उतने अच्छे नहीं है MBA के. But of course, if you do it from IIM, so if you do it from ISB, those are exceptions. But doing it from any Tom, Dick, Harry MBA doesn't make any sense. That is what I was going to ask you. The next question is MBA from an average B school recommended? For me, it will be 100% no. It's a complete no. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ उससे बेटर है कि तुम आइदर अपने फैमिली बिजनेस में काम करो 2 साल, उसमें आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, या आप किसी कंपनी में काम करो जहाँ पे आपको ग्राउंड रियलिटी चेक मिलेगी कि ग्राउंड लेवल पे काम कैसे होता है. थ्योरेटिकल MBA आपके किसी काम का नहीं है. Just taking that MBA for the degree part of it is completely, unless you are taught very high skills, unless you evolve yourself into a personality, then तो आपका वो करियर में स्विच हो सकता है, या you can increase from 1x to 1.5x in your salary. But otherwise अगर आप बस डिग्री के ले रहे हो and that too from a very very average kind of a B school, then I think it is 100%. I'm very saddened to say that whenever I have an opening for receptionist, at least 10 CVs will come up, जिसमें से 7 CVs will have a MBA. And when I interview them, either they have done it through distance MBA, they have done it through online MBA. एंड मैंने पूछा क्यों किया, तो बोलते कि सब ने बोला कि MBA करोगे तो आपको सैलरी ज़्यादा मिल जाएगा. उसके आगे उनका कोई विजन ही नहीं था MBA करने के लिए. Very very true. I think we are coming to the final leg of this podcast. So one thing is कि what are top 3 misconceptions that Indian parents or Indian students have about studying abroad? Number 1, that by default it is expensive. Yes, it is expensive, but there are options for everybody. Number 2, यहाँ इंडिया में काफ़ी पेरेंट्स हैं जो स्पेशली मीडियोकर स्टूडेंट्स जिनको टॉप लीग यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती है, वो हेफ्टी अमाउंट मैनेजमेंट कोटा के लिए देते हैं, हेफ्टी अमाउंट अदर चीज़ों के लिए देते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स नॉट वर्थ इट. हेफ्टी अमाउंट मैनेजमेंट कोटा के लिए देना या किसी चीज़ के लिए देना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरसीज एजुकेशन एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट mandatory. We can always work out ways through education loan. We can go for a lot of scholarships are available अगर बच्चे की अच्छी प्रोफाइल है, or we can pick up universities or a country which suits a parent's budget. इंडिया भी अब पहले जितना सस्ता नहीं रहा. मुंबई पुणे में या बैंगलोर में कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ इज एटलीस्ट 40 to 50,000 रुपीज अ मंथ, विच कम्स टू 6 लाख रुपीज पर ईयर. तो इतने में हम ओवरसीज़ में भी आप अच्छी डेस्टिनेशंस आप जा सकते हो. सेकंड, पेरेंट्स सोचते हैं कि यू हैव टू गिव लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स ओवरसीज़ जाने के लिए, GMAT, GRE, SAT, TOEFL. Yes, those are required, but only for few selective universities. Not mandatory कि आपको by default ओवरसीज़ मीन्स आपको इतने एंट्रेंस एग्जाम्स देने ही होंगे. तीसरा जो मिसकॉन्सेप्ट है जो पेरेंट्स के बीच में कि ओवरसीज जाने से मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा. लॉट ऑफ पेरेंट्स थिंक कि नो मेरा बच्चा चला जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा. मैं बोलता हूँ आपका बच्चा अगर बैंगलोर भी चला गया तो आप उसको खींच के नहीं ला सकते कि अगर उसको नहीं. और अगर मेरा ये मन है कि अगर उसको बिगड़ना है, इफ यू वांट टू, वो कहीं भी बिगड़ेगा, सिलीगुड़ी में भी बिगड़ेगा, वो दिल्ली में. तो दिस आर द 3 रॉन्ग मिसकॉन्सेप्ट. एंड ऑन द अदर साइड, आई एम वेरी हैप्पी टू से मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स इन द लास्ट 10 years हैव बीन फीमेल्स हु हैव गॉन अब्रॉड. Let me be very clear about it. मतलब overseas it's more safe.
than our, in majority of our regions. So females are going abroad more than males at the moment, at least from our region. And I'm very proud to say that majority of the girls, I have testimonials, they always tell me, ki, sir, we feel very safe, we are equally treated, and we are very, very comfortable. Yes. Very, very important. But one thing I will not very, very agree to your third point. What I have seen personally, if students once go abroad and if they like there, Yes. they don't like India again. Being honest with you, when I was studying in Bangalore, I stopped liking Siliguri. Okay? So, of course it is. So, a lot of people from my Don Bosco batchmates, they have settled in Bangalore as well. So, it differs from family to family. So, I studied abroad, I worked abroad, but I came back to Siliguri because I had this feeling, there are two main reasons. I wanted to be with my family. The other reason was I was very clear कि मुझे सिलीगुड़ी जाके कुछ करना है. I wanted to give back something to the society. So it differs from person to person. Let's say अगर किसी को जॉब ही करना है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो बैंगलोर जॉब करे या मेलबर्न जॉब करे, सो ही विल कंपेयर कि मेरे को सैलरी कहाँ बेटर मिली है, सेफ्टी कहाँ पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज कहाँ पे बेटर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ पे बेटर है. करेक्ट. सो इट मेक सेंस. अगर किसी को बिजनेस करना है तो दे मे थिंक कि ठीक है मैं इंडिया रह के बिजनेस करूँ या सिलीगुड़ी रह के बिजनेस. पर अगर मेजोरिटी द पीपल हु आर अब्रॉड दे डूइंग जॉब्स, मेजोरिटी ऑफ देम आर डूइंग, बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे इक्का दुक्का जो बिजनेस कर रहे हैं. तो जो बंदा बैंगलोर में जॉब कर रहा है और या फिर मेलबर्न में या सिडनी में या फिर लंदन में, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि अल्टीमेटली उनको जॉब करना है. तो दे विल ऑलवेज लुक फॉर अदर पैरामीटर्स. आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा टैक्सेशन कहाँ कम लगेगा. वेरी ट्रू. गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, सेफ्टी कैसा है, हमें हेल्थ केयर कैसा मिल रहा है, सैलरीज कैसी मिलती है. तो अगेन इट डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट्स नॉट अ जेनरिक थिंग. जिस बंदे को बैंगलोर में रहना है वो बैंगलोर में ही रहेगा, वो सिलीगुड़ी नहीं आएगा. एंड ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज़ भी डिफर करती है. आप और मैं सिलीगुड़ी में 3-4 साल से या 10 साल से स्ट्रगल करें, तो वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ to do things in a small city, how difficult it is to change the mindset of people, how difficult it is कुछ भी लोगों को नया चीज़ बताना. You are doing Nexus, a completely new mindset. So लोगों तक ये चीज़ें convince करना, उनको समझाना is very, very difficult. Whereas if you are in a bigger city where people are open to ideas, things become a little easier. Very true. I think let's now come to the final and the fun part of the podcast, which is the rapid fire. Sure. So I think that has always been the most interesting yet controversial at times. So the rules are very simple. It has to be short, rapid, and very, very honest. Sure. Okay. So we'll start. It is just an opinion, your opinion on this. So, okay. Gap year, smart decision or waste of time? Waste of time in majority of the cases. MBA from abroad or ISB, IIMs? ISB, IIMs, if you're able to crack it, go for it. 1 crore for a reputed degree or for building your startup? Being honest with you, it totally depends on the personality of the person. मैं किसी को 5 करोड़ भी दे दूंगा, लेकिन अगर उसमें इंटेलेक्ट नहीं है तो वो स्टार्टअप किसी काम का नहीं है. तो it totally depends on the profile of the person. Best country for students to study abroad? As of today, if you talk about me, for the people, so there are, I want to elaborate a little bit. There are only 3-4 countries right now in the world जहाँ पे population कम है और काम ज़्यादा है. It's very interesting. That is Australia, that is New Zealand, that is Canada, and that is Dubai. So I will always say कि go to places जहाँ पे लोग कम है और काम ज़्यादा है. So these should be your ideal destinations. Why? Because यहाँ पे opportunities आपको ज़्यादा मिलेंगी. One career Indian parents need to stop forcing their children. Could you please repeat on? One career Indian parents need to stop forcing their child on. I would say engineering. It's overhyped. A career that you think will die in the next 10 years. MBA graduates. I am scared. A career that is booming like crazy today. AI by default. AI and cybersecurity. If not a counselor, what would you be today? A businessman. A jewelry businessman. Maybe I would be doing my father's business. Okay. And last but a little controversial. Who needs more counseling today? Students or parents? Parents, no doubt about it. It's very not controversial. It's actually the reality. Why it's easy to convince the students उनको समझाना, but parents को समझाना बहुत difficult है. So during my counseling sessions, I make it mandatory for parents to attend my counseling sessions. Otherwise, I generally don't do counselings because parent and the student has to be in the same frequency. So parents have to be more counseled than the student. Chalo.
Thank you so much, Arun Bhaiya, for doing you. this. I Thank you. definitely hope it will be beneficial for Thank all you our so viewers, much. for all the students. I think Arun Bhaiya is more than a career counselor. He's a companion, a friend of all the students Thank you. who are confused. And यही आपकी confusion को confidence से बदलते हैं. Thank you so Thank much, you Arun so Bhaiya, much for for doing this. inviting. And thank you so much, viewers. Keep watching Think Tank with Aman. Thank you. Thank you so much. I hope it was good. Yeah.